नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले देखें तो डेट जो नोटिफिकेशन की है 4 अक्टूबर 2024 है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं NT/01/2024 है। पोस्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो असिस्टेंट इंजीनियर ग्रुप बी की टोटल एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट दी हुई है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए देखें तो ग्रुप बी की पोस्ट है, टोटल एक पोस्ट है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। असिस्टेंट के लिए अगर हम देखें तो ग्रुप बी की पोस्ट दी हुई है, एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दी हुई है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें मैनेजर के लिए ग्रुप बी की पोस्ट है, एक पोस्ट दी हुई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और पे लेवल यहाँ पर देखें तो 6 पे लेवल है। साथ ही साथ असिस्टेंट इंजीनियर का पे लेवल 7 है, सेक्शन ऑफिसर का 7 है, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 7 है और असिस्टेंट के लिए पे लेवल 6 पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ। पर्सनल असिस्टेंट ग्रुप बी की टोटल एक पोस्ट दी हुई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पे लेवल 6 पर। फार्मासिस्ट के लिए ग्रुप सी की टोटल एक पोस्ट दी हुई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पे लेवल 5 पर। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पे लेवल 4 पर है। किचन अटेंडेंट के लिए ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल एक पोस्ट दी हुई अनरिजर्व और पे लेवल देखें तो पे लेवल पे यहाँ पर पोस्ट दी हुई है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैंडिडेट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST कैटेगरी के लिए 500 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जो है 7/10/2024 है स्टार्टिंग डेट। लास्ट डेट अगर देखें तो 10/11/2024 लास्ट डेट दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे अगर हम चलें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, साथ ही साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट अब एज लिमिट 35 ईयर यहाँ पर दी हुई है। सेक्शन ऑफिसर के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो अपर एज लिमिट 35 ईयर है। बैचलर डिग्री इन एनी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट पे लेवल 6 पर और 8 ईयर UDC इन लेवल 4 इन एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट PSU एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट इंस्टीट्यूट। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए पर्सनल असिस्टेंट और 5 ईयर एज ए स्टेनोग्राफर। साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी में स्टेनोग्राफी स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 100 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। इंग्लिश हिंदी टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर नॉर्म्स भी दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत देखें तो हम यहाँ पर वर्ड्स के लिए दिए 10 मिनट्स में, यहाँ पर 120 वर्ड्स में इंग्लिश और 100 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में लिखना रहेगा और ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत 50 मिनट्स में इंग्लिश और 60 मिनट्स हिंदी। डिजायरेबल यहाँ पर इंग्लिश और कम्युनिकेशन इंग्लिश गुड कम्युनिकेशन स्किल है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में। एज लिमिट जो है पर 35 ईयर एज लिमिट दी हुई है। नेक्स्ट जो पोस्ट दी हुई है वो असिस्टेंट के लिए दी हुई सीरियल नंबर 4 पर। बैचलर डिग्री मांगी है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है एज ए UDC और इक्विवेलेंट इन लेवल 4 फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और PSU। अपर एज लिमिट जो है 35 साल यहाँ पर अपर एज लिमिट दी हुई है। मैनेजर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो मैनेजर के लिए देखें तो बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और अलाइड फील्ड या फिर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, जबकि बैचलर डिग्री के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस। अपर एज लिमिट 35 नहीं ईयर है। कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत मांगा है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए अगर हम देखें तो बैचलर डिग्री मांगी है, साथ ही साथ स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी स्पीड मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट में मांगे हैं। प्रोफेंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट रिस्पेक्टिवली। इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। कंप्यूटर एप्लीकेशन का यहाँ पर नॉलेज और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है फॉर्म एज ए स्टेनोग्राफर। साथ ही साथ यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए भी यहाँ पर नॉर्म्स दिए हुए हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट पे तो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी यहाँ पर मांगी है।
या डी फार्मा पे 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो बी फार्मा या डी फार्मा पे 2 ईयर एक्सपीरियंस। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए और अपर एज लिमिट जो है 27 साल यहाँ पर मांगी है। स्टेनोग्राफर के लिए अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो बैचलर डिग्री, साथ ही साथ प्रोफेंसी इन स्टेनोग्राफी मिनिमम 80 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश के अंतर्गत 35 वर्ड्स पर मिनट, प्रोफेंसी इन टाइपिंग और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी यहाँ पर मांगा है। किचन अटेंडेंट के लिए अगर हम देखें तो 10th पास होना चाहिए, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर 10th पास या फिर ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड। 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है कुकिंग और कैटरिंग सर्विस में, कैंटीन एंड रिप्यूटेड हॉस्टल, गेस्ट हाउस एंड रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन।